वीडियो में हम देखेंगे कि हम कितने टाइप्स की ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और किस कैंपेन टाइप को हमने किस सिनेरियो में और किस गोल के लिए हमने यूज़ करना है। So in order to understand this thing, let's move to our Google Ads account dashboard और फिर हम जाके देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की कैंपेन हैं और हम इसको किन किन सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। So let's move to our Google Ads account. So right now we are in our Google Ads account. To get that option जहाँ पे हमें पता चल सके कि हमारे पास कितनी एड्स कैंपेन टाइप्स हैं, लेट्स क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन फर्स्ट। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लें जस्ट टू रीच दैट पोर्शन जहाँ पे हमें देख सकें कि हमारे पास कितनी कैंपेन टाइप्स हैं। राइट, सो दिस इज़ दी पोर्शन जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। सो हमारे पास 6 कैंपेन टाइप्स हैं जो कि हम चूज कर सकते हैं जब हम अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं। एंड द सिलेक्शन ऑफ द कैंपेन टाइप डिपेंड अपॉन योर गोल, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस सर्च कैंपेन। राइट, सर्च कैंपेन। सो बेसिकली सर्च कैंपेन हम तब यूज करते हैं टू कैप्चर दी इनबाउंड ट्रैफिक। जब कोई यूजर खुद सर्च करके गूगल के ऊपर कोई आप तक पहुंच रहा है तो उस ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए हम सर्च कैंपेन यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं जाके सर्च करता हूँ बाय लेदर जैकेट्स, शो हुई है। Let's see if we have an ad. Okay, so this is an ad जो कि हमें यहाँ पे शो हो रही है, which is at the bottom of the page. It can be on the top of the page as well. Normally top of the page पे भी शो होती हैं, but again this is the algorithm Google को दिखाता है जिसको लग रहा होता है कि इसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। So again, so let's take this example. अब चूंकि मैं बाय लेदर जैकेट खुद सर्च करके आया हूँ, सो आई एम द इनबाउंड ट्रैफिक, कि मैं खुद चल के आपके पास आ रहा हूँ। सो दिस जो इस तरह की ट्रैफिक होती है जो कि खुद चल के आपके पास आए, दिस इज कॉल्ड इनबाउंड ट्रैफिक। तो इस ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए जो हम कैंपेन टाइप यूज करते हैं वो है सर्च कैंपेन। वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आल्सो यूज दिस कैंपेन जब हमारा मेन गोल ये हो कि हमने अपनी ब्रांड रियल स्टेट की प्रोटेक्शन करनी हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन कि ये जो है फोर्ट9 फॉर एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये फोर्ट9 एक ब्रांड है जो कि लेदर जैकेट सेल करता है। अब इसकी ये वाली जो पोजीशन है, ये जो सारी इतनी भी जिसकी ये पोजीशन है, ये इसकी रियल स्टेट है, इसकी रियल स्टेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नया एडवर्टाइजर हूँ, मैं भी लेदर जैकेट सेल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो यूजर फोर्ट9 को सर्च कर रहा है उसके ऊपर मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाए। अब मैंने कीवर्ड्स दे दिया और मेरी अब जो भी यूजर फोर्ट9 सर्च करता है उसकी टॉप पे मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या किया, मैंने फोर्ट9 की जो रियल स्टेट है मैंने चुरा ली है। अब मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो गई है बजाय कि फोर्ट9 की ऐड दिखती। सो जब हमारा मेन फोर्ट9 के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इस ब्रांड इस जगह को प्रोटेक्ट करे। ये इसकी जगह फोर्ट9 को सर्च करा तो फोर्ट9 को शो होना चाहिए टॉप ऑफ द पेज, लेकिन मैं शो होना स्टार्ट हो गया हूँ, जिसका मतलब ये कि मैंने उसकी रियल स्टेट, मैंने उसकी कह लें कि ज़मीन चुरा ली है मैंने उसकी। सो इन दैट केस वी आल्सो यूज द सर्च कैंपेन ताकि यूजर सर्च करें, कोई मेरी जगह को चुरा के ना ले जाए। अगर मैं नहीं एडवर्टाइज कर रहा हूँ अपने ब्रांड नेम के ऊपर, कोई दूसरा एडवर्टाइजर आएगा, मेरा ब्रांड नेम यूज करेगा और अपनी ऐड दिखा देगा। सो फर्स्ट थिंग टू कैप्चर द इनबाउंड ट्रैफिक। द सेकेंड थिंग जब हमने अपनी ब्रांड रियल एस्टेट की प्रोटेक्शन करनी हो। सो एंड द थर्ड थिंग इज वी यूज दिस मोर ऑफन फॉर दी लीड जनरेशन कैंपेन्स। जब हमने कोई लीड्स कैप्चर करनी हो, लीड जनरेशन हमारा गोल हो, तो इन दैट केस हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ऑफ कोर्स वी यूज देम फॉर द ई कॉमर्स वेबसाइट एज वेल, बट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट उसके लिए हम टोटल डिफरेंट कैंपेन टाइप यूज करते हैं जिसको हम इन डिटेल कुछ मिनट्स के बाद डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर सर्च कैंपेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले कैंपेन फर्स्ट बिफोर वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, बिकॉज दिस इज लॉन्च रिसेंटली। अगर हमने ये वाली कैंपेन टाइप सही समझ ली है तो परफॉर्मेंस मैक्स ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी। डिस्प्ले कैंपेन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर हमारी जो ऐड है डिस्प्ले चैनल के ऊपर शो होगी। ठीक है,
डिस्प्ले चैनल कौन सा है कि आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ होते हैं कि डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो आपको साइड्स के ऊपर आपको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाती है। सो ये वाली जो चैनल है ये डिस्प्ले चैनल है, और जो आपको ऐड शो हो रही है वो डिस्प्ले ऐड शो हो रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के किन केसेस के अंदर यूज़ करनी है। द थिंग इज, जब आप आउटबाउंड ट्रैफिक को कैप्चर करना, इनबाउंड हमने देख लिया कि यूज़र आपके पास चल के आ रहा है। आउटबाउंड के अंदर जब आपने खुद यूज़र के पास चल के जाना है कि आपकी ऐड वो देखे जाके, हो सकता है कि आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसकी कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, कोई चीज़ें कोई लोग उसको सर्च नहीं करे, कोई आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ईजाद कर दी है ना, अब लोग उसको सर्च नहीं करे, लेकिन आपने अब आपकी जिम्मेदारी कि अब आप लोगों तक चल के जाएं, अपनी प्रोडक्ट दिखाएं। इनडायरेक्ट कैसा करिए, गोल है कि अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि आपने नई प्रोडक्ट को लॉन्च की है, इसकी आप प्रोडक्ट अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज डिस्प्ले कैंपेन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। वन थिंग नाउ, अब किसी ने मेरी सर्च कैंपेन देख ली है, सर्च कैंपेन देख लिया, फॉर एग्जांपल किसी ने बाय लेदर जैकेट किया और उसके बाद वो यहाँ पे Fortnite के ऊपर आया, उसने ऐड देख लिया, एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। क्योंकि सर्च कैंपेन को हम यूज़ करते हैं बॉटम ऑफ द फनल और इनबाउंड ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए। एवरी यूज़र वांट्स कि उसकी ऐड यहाँ पे शो हो, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होती है, तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब किसी ने मेरी ऐड सर्च के ऊपर देख लिया, अब वो डिफरेंट वेबसाइट, ऑफ कोर्स वेबसाइट ब्राउज कर रहा होगा डिफरेंट, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं रीच आउट करूँ, तो रीमार्केटिंग पर्पस के लिए मैं डिस्प्ले कैंपेन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले जो चैनल थोड़ा चीप है एज कम्पेयर टू द सर्च नेटवर्क। सो किसी ने मेरी ऐड देखी सर्च के ऊपर, नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट दैट यूजर विद द हेल्प ऑफ द डिस्प्ले कैंपेन। अब वो जो भी वेबसाइट वो विजिट करेगा, अगर उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव हुआ है तो मेरी ऐड उसको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। वो जो सी क्या कहते हैं ऐप ब्राउज करेगा, अगर उसका एडसेंस अप्रूव हुआ है उसको मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर जाता जाएगा, जिस चैनल पे जाएगा, डिस्प्ले जहाँ पे एलिजिबल है उसको मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी यूज द डिस्प्ले कैंपेन। द नेक्स्ट थिंग इज शॉपिंग कैंपेन। So when we use a shopping campaign, so first of all let's see कि shopping campaign शो कहाँ पे होती है। So मैंने एक सर्च करके रखी हुई थी बाय लेदर जैकेट, ये वाली जो पोजीशन है हमने भी डिस्कस किया है, ये स्पॉन्सर की नीचे आ रही है, ये आपके पास सर्च एड्स हैं, और ये जो आपके पास यहाँ पे आपकी इमेज है, टाइटल है, और उसके बाद प्राइस है, उसके बाद ब्रांड नेम है, उसके बाद रिव्यूज़ हैं, ये आपकी शॉपिंग एड्स हैं। सो बाज़ का ये पेज के साइड पे भी शो होती हैं और बाज़ का सर्च के से भी टॉप पे शो होती हैं। सो इन शॉर्ट, जब कोई यूजर सर्च करता है तो टॉप के ऊपर आपको शॉपिंग कैंपेन शो होती हैं, उसके बाद आपको सर्च कैंपेन शो होती हैं। सो दिस इज़ इट कि ये शोज़ कहाँ पे होती हैं। सो बेसिकली ये शो होती हैं शॉपिंग चैनल के ऊपर और गूगल सर्च चैनल के ऊपर। सो अभी जिस पेज के ऊपर हम खड़े हुए हैं ये सर्च चैनल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर शॉपिंग चैनल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, सो डेट्स वाई हमें यहाँ पे शॉपिंग चैनल की ऑप्शन नहीं यहाँ पे शो हो रही। वरना अगर आप USA, UK, कनाडा में होते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल इमेजेस वीडियोस के साथ साथ आपको एक और टैब बनाना चाहता है जो कि शॉपिंग का लिखा होता है। बट इन दैट केस, सो जस्ट बिलीव मी कि इट शोज ऑन द शॉपिंग नेटवर्क। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इमेजेस का टैब है वैसे यहाँ पे शॉपिंग का टैब भी बनाता है, तो शॉपिंग टैब के ऊपर शो होती हैं, एंड दे आल्सो शोज ऑन दी ये इस वाले पेज को जिसको हम गूगल सर्च रिजल्ट पेज कहते हैं, यहाँ पे शो होती हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इसको हम कब यूज करते हैं। वी यूज इट बेसिकली फॉर द ई-कॉमर्स वेबसाइट, दैट्स इट। वी यूज इट ओनली फॉर द ई-कॉमर्स वेबसाइट। लीड जनरेशन के लिए हम सर्च कैंपेन यूज करते हैं, डिस्प्ले कैंपेन यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग कैंपेन इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द ई-कॉमर्स वेबसाइट, दैट्स इट। अब आपकी लीड जनरेशन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है। अब इन द सेम वे, अब किसी ने मेरी शॉपिंग कैंपेन देख लिया है, अब उसको मैंने रीटारगेट करना है। अगेन शॉपिंग भी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द डिस्प्ले। सो नाउ अब मैंने इस यूजर को रीटारगेट करना। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द डिस्प्ले कैंपेन एज वेल। जिसने मेरी शॉपिंग कैंपेन देखी है उसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ डिस्प्ले ऐड के थ्रू। सो किसी ने सर्च कैंपेन देखी उसको मैं रीटारगेट कर सकता हूँ डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू। शॉपिंग कैंपेन किसने मेरी देखी है, मैं शॉपिंग ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसको मैं फिर से रीटारगेट कर सकता हूँ डिस्प्ले ऐड के थ्रू। सो इन शॉर्ट डिस्प्ले ऐड का जो मेन मकसद है री मार्केट पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैंपेन टाइप इज वीडियो कैंपेन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वीडियो कैंपेन,
जब आप यूट्यूब वीडियोस देख होते हैं तो आपको स्टार्ट के अंदर ऐड दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट कैंपेन टाइप इज़ वीडियो कैंपेन, और जिस चैनल पे शो हो रही हैं वो वीडियो चैनल है। यूट्यूब बेसिकली आपको ये शो हो रही हैं। अब इसको हम किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? अगेन सेम पर्पज़ जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द वीडियो कैंपेन एज वेल। सो वीडियो को हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की, जैसी बिल्कुल नई प्रोडक्ट, तो आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्ट अवेयरनेस करना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि नई प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है। सो वी यूज़ द वीडियो कैंपेन के जब भी कोई इस टाइप की वीडियोस देखे उसको मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाए, वन थिंग। एंड वी ऑल्सो यूज़ दैट कैंपेन फॉर देरी मार्केटिंग पर्पजेज। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरी सर्च कैंपेन देखी है, किसी ने मेरी शॉपिंग ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है, अब मैं इसको रिटारगेट करना इसको मैं डिस्प्ले नेटवर्क पे तो टारगेट कर रहा हूँ। अब वो वाला यूज़र डिस्प्ले नेटवर्क के अलावा यूट्यूब पे भी तो जाता है ना। अब मैंने उस यूज़र को यूट्यूब के ऊपर भी रिटारगेट करना, सो आई कैन लॉन्च दी वीडियो कैंपेन एज वेल। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट किसी ने मेरी सर्च ऐड देखी है, उसको मैं रिटारगेट कर सकता हूँ वीडियो ऐड के ऊपर, और किसी ने मेरी शॉपिंग ऐड देखी है उसको भी मैं वीडियो कैंपेन के ऊपर के थ्रू यूट्यूब के ऊपर जाके इसको मैं रिटारगेट कर सकता हूँ। दिस इज़ हाउ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी ऐड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको डिस्प्ले के ऊपर भी ऐड दिखना स्टार्ट हो गई है, आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिखना ऐड स्टार्ट हो गई है, आपको जीमेल के ऊपर भी दिखना स्टार्ट हो गई है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दैट एडवर्टाइजर इज यूजिंग द वीडियो कैंपेन। उसने अपने अकाउंट के अंदर वीडियो कैंपेन भी लॉन्च की, उसने अपने अकाउंट के अंदर सर्च कैंपेन भी लॉन्च की, उसने डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, उसने हर कैंपेन लॉन्च की हुई है। वो आपको हर जगह ट्रैक कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हैं एवरी पॉसिबल पोजीशन पे आपको जाके वो रिटारगेट कर रहा है। सो इसके बाद जो लास्ट कैंपेन टाइप, सेकंड लास्ट कैंपेन टाइप है, इज अ डिस्कवरी कैंपेन। सो Google itself is giving the example के run ads on the YouTube, Gmail and Discovery and more. So अगर हम अपने Google Chrome पे जाएं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, तो हमारे पास जहाँ पे सर्च करने के ऑप्शन के नीचे हमारे पास न्यूज़ वगैरह और आर्टिकल्स लिखे रहते हैं। सो वो वाली जो पोजीशन है वो डिस्कवर पोजीशन है। सो अगेन डिस्कवरी भी कैंपेन हम बेसिकली इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमने कोई ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो हम उसको डिफरेंट चैनल के ऊपर दिखाना हो, जीमेल के ऊपर या डिस्कवरी के ऊपर। अगेन ऑल्दो कि इट्स शोइंग कि ये यूट्यूब के ऊपर भी इसने शो होगी, और जीमेल के ऊपर भी शो होगी, एंड डिस्कवरी के ऊपर भी शो होगी। बट विद द एक्सपेरिमेंट वी हैव फिगर आउट कि ज़्यादा जीमेल के ऊपर शो होती हैं। तो अगर आपने जीमेल की पैड दिखानी है, सो यू कैन यूज़ द डिस्कवरी कैंपेन एज वेल अगेन। सो द पर्पज इज for the brand awareness, product awareness, and the last campaign, which is the most powerful campaign, which is the performance max campaign. अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आपने सर्च कैंपेन लॉन्च की हुई है यूज़र को सर्च चैनल के ऊपर टारगेट करने के लिए, आपने डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च की हुई है यूज़र को डिस्प्ले के ऊपर टारगेट करने के लिए, आपने शॉपिंग कैंपेन लॉन्च की हुई है शॉपिंग चैनल पे टारगेट करने के लिए, आपने वीडियो कैंपेन लॉन्च की हुई है यूट्यूब पे टारगेट करने के लिए, आपने डिस्कवरी कैंपेन लॉन्च की हुई है जीमेल पर टारगेट करने के लिए। सो इन शॉर्ट आपने 1 2 3 4 5 आपने 5 कैंपेन क्रिएट की हैं। लेकिन विद द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सिर्फ आप एक कैंपेन क्रिएट करके अपने यूज़र को इन तमाम 5 के 5 पोजीशन के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको 5 कैंपेन बनानी पड़ती थी, अब आप सिर्फ एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाएं, यूज़र इसको सर्च के ऊपर, गूगल इसको सर्च के ऊपर भी दिखा देगा, उसको डिस्प्ले के ऊपर भी टारगेट कर देगा, उसको शॉपिंग के ऊपर भी टारगेट कर लेगा, उसको वीडियो के ऊपर भी टारगेट कर लेगा, और इसको डिस्कवरी के ऊपर भी टारगेट कर लेगा। दिस इज हाउ परफॉर्मेंस मैक्स वर्क। इट्स डिजाइन टू शो दी एड ऑन एवरी पॉसिबल चैनल, जहाँ जहाँ पे उसके गूगल की प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर दिखाएगा, और हर फुल थ्रोटल जाके, और आपको मल्टीपल कैंपेन्स नहीं क्रिएट करनी पड़ती, और आप परफॉर्मेंस मैक्स यूज़ करके अपने यूज़र को हर जगह पे इसको टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट के हमारे पास कितनी कैंपेन टाइप थी। हमने देखा कि हमने इसको बहुत ब्रीफली देखा है कि किस कैंपेन टाइप को हमने किन गोल के लिए यूज़ करना है, और दैट्स इट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, please feel free to ask in the comment section, and we would be more than happy to assist you in the best possible way and as soon as possible. So see you in the next video. Bye.